I am a fan of Modi, so he really cares about India because he's pushing us to make significant investments. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister. नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ यूएस के विजिट पे गए हैं, रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। दुनिया के मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो खबर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस के टूर पर गए हैं और उनका वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से स्वागत किया है। हमारे जो इंडियंस थे वहाँ पे, उन्होंने भी उनका वेलकम अच्छे से किया है। और दोस्तों, वहाँ पे जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इलॉन मस्क के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग से अब इलॉन मस्क ने ये कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ और हम जल्द ही इंडिया में टेस्ला की कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि हमारी एक इंडियन कंपनी ने 500 बड़े फ्लाइट्स की ऑर्डर दे दी है। ये देखकर पाकिस्तानी काफी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दुनिया के मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो खबर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। उस डील के बारे में बात किए लेते हैं। वो क्या डील है? इतनी हिस्ट्री की लार्जेस्ट मैमथ डील जिसको कहा जा रहा है, वो क्या है कि वो डील करने वाला बहुत खुश नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा परचेज़ उसके हिस्से में आया। ये खबर रॉयटर्स से लेकर अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर पब्लिश हो रही है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे लिख रहा है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि रॉयटर्स ने ये लिखा कि एयरबस विन्स रिकॉर्ड 500 प्लेन ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज़ इंडिगो। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको इस तरीके से लिखता है, एयरबस सेल 500 जेट्स टू इंडियाज़ इंडिगो इन रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट डील। एक और जगह पर इस तरीके से पब्लिश हुआ है कि लार्जेस्ट एवर डील, इंडिगो ऑर्डर्स 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट वर्थ $50 बिलियन। एक और इंटरनेशनल मीडिया इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिगो बाइज 500 प्लेन्स फ्रॉम एयरबस, द लार्जेस्ट हिस्टोरिक ऑर्डर इन एविएशन हिस्ट्री। इंडिगो, जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयरजेट्स एयरबस से, जिसके ऊपर एयरबस कंपनी इसको ऐसे ले रही है कि उन्होंने एक विन किया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो लिखा गया था उसमें ये बताया जा रहा था कि ये एक तरीके से वो विनिंग पोजीशन पे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया इंडिया से। कौन से कंट्री में से आए आप? सेकंड नेशनलिटी है कैनेडियन नेशनलिटी है, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले सादा सा सवाल ये बताएं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जो IMF का ठप्पा लगा हुआ ना पाकिस्तान का, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो उसमें ना इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से फिर उसकी रिपरकशंस आएंगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स में ना माफियाज हैं। ठीक हो गया। वो माफियाज जो फार्डर्स को ना टिकने नहीं देती। अच्छा। अगर आप अपने कवानीन को सेट नहीं करेंगे और सिक्योरिटीज प्रोवाइड, लीगल सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह पीछे जाएगा। इंशाल्लाह नहीं कहना, वैसे अगर इंशाल्लाह इसलिए कहा है कि क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, बेहतरी के लिए डेफिनेटली आप कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये चीज़ें हमारे जो उनकी पॉलिटिशियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन, हमें क्यों नहीं समझ आ रही? नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ यूएस के विजिट पे गए हैं, रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वो टेस्ला के CEO से मिलेंगे और इस तरीके से, यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? यार, उसकी वजह यह है कि उनका ये दफ़ा मेरा आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने ये अर्ज किया था कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट की तरह आ गया। बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, आबादी के लिहाज से। हम दुनिया के 5वें या 6ठे नंबर पे हैं। नहीं, चलें जो भी है, आबादी के लिहाज से हमारे से नीचे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, आबादी के लिहाज से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हमारे से कम आबादी है, लेकिन वो हमारे से ज्यादा क्यों उनका बजट है और हमारे से ज्यादा क्यों उनकी इकोनॉमी बेहतर है? देखिए, उनकी एक तो ब्लॉकिंग है, दूसरा पाकिस्तान का एटम बम है। अच्छा, जो एटॉमिक पावर है ना पाकिस्तान, उस वजह से जो है ना हमारे ऊपर जो एंटी इस्लाम पावर्स है ना, उनकी रियली मॉनिटरिंग है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन कौन सी एंटी इस्लाम पावर्स हैं जो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही? देखिए, मैंने इसलिए जनरल लफ्ज़ बोला एंटी इस्लाम क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा, कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखिए मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात हैं यहाँ पर, जब मैं गया था ना, हमारी वेटरनरी की 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, 4 कॉलेज थे, अब तो 6 यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं। किधर?
पाकिस्तान में। अच्छा नहीं, आपने कहा तो ना बेरोजगारी कि होगी। आपने बोला कि एंटी इस्लाम जो से पावर्स हैं वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप एंटी इस्लाम पावर्स जो सी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्यों जाना पसंद करते हैं? सर इसलिए कि वहाँ रोजगार के मौके भी जिंदा हैं। यानी ये लॉजिक समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग जो पावर्स काम कर रही हैं, उन्हीं पावर्स के पास जाके पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। देखिए उसमें एक दफा पहले भी ये बात हुई, यूनाइटेड नेशन भी आ जाता है ना, ठीक है। ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं। अच्छा। तो उन मुल्कों में उसकी जो अमल दरामद है ना ह्यूमन राइट्स का, वो बेहतर है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 22 करोड़ के छोटे बजट का प्राइम मिनिस्टर है अच्छा। बेसिकली, ठीक और है। अंदर से जो सारी दुनिया कहती है सारी पार्टियां चोर हैं। ठीक हो गया। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ी इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर ठीक है। है, और वो बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करते ठीक है। हैं, और इसलिए ये फर्क क्या है। वो करप्शन Main करते असल हैं? चीज़ क्या वो फर्क- करप्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, उनकी करप्शन। करप्शन इंडेक्सिंग हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा हो। अच्छा, तो फिर वो क्यों दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए? फिर वो क्यों जो है तेजी से अपने फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं? यूएस के साथ बेहतर रिलेशन, रशिया के साथ बेहतर रिलेशन, इवन चाइना के साथ ट्रेड चल रही है, यूएई के साथ बेहतर रिलेशन, सऊदीया के साथ बेहतर रिलेशन, ये समझ नहीं आती। सर उसमें यही है ना कि इंटरेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता अच्छा। है। डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट जो है ना यही है ना कि जैसे हमने उनसे कोई बिजनेस कर लिया ठीक या हो गया। बिजनेस साइन कर लिया, अच्छा। जैसे हम कई दफा चाइना से करते हैं, ठीक है। हकीकत में वो चीजें नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है कि नहीं, तो बिजनेस साइन कर लिया। अब चाहे इंडिया का बजट इतना बड़ा है कि वो किसी सेक्टर में ठीक है। अगर तवज्जो देना हाँ। तो वो दुनिया के टॉप सेक्टर्स में चला जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के तो तो इतना हम तो ऐसे फिर रोते रहेंगे कि पहले, इसका मतलब ये है कि फिर हमें, अगर वो पहले नंबर पे उनकी आबादी है और ये रीज़न है उनका बजट बड़ा होने की, उनकी इकानमी बेहतर होने की, तो हम फिर दुनिया की 6वें नंबर पे आबादी है, फिर हमारी इकानमी 6वें नंबर पे होनी चाहिए दुनिया हाँ, तो वो उससे भी नीचे है ना। हाँ, तो क्यों है? वो तो बहुत नीचे है। वो करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट जो है, गलती resources हमारी है, हमारे इसमें resources- आबादी का कोई नहीं कि आबादी ज़्यादा या कम। नहीं, आबादी का रोल है असल में उनका, यानी कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, खरीदेगी या बेचेगी, आपको पता है जापान की लेबर आबादी सस्ती हमारे से होगी। कम है। लेबर सस्ती होगी। जापान की आबादी हमारे से कम लेकिन है। जापान तो अमेरिका से लड़ा ठीक है है। आइडियोलॉजी के तौर पर, तो और उन्होंने एटम बम देखा हुआ है ना, तो वो उनके लोगों के अंदर एंथुसिज्म है। ठीक है। बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है। तो बांग्लादेश को इतना बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं वो नहीं, इतना कहने बड़ा क्या नहीं, थे? मैंने कब कहा, वो तो वो Economy मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, वो तो खुद IMF से कुछ शायद भी लोन नहीं, के इंडिया चक्कर में इंडिया की लेकिन टेल है, लेकिन- इंडिया की टेल है, कुछ भी नहीं, उसको इंडिया का बैकअप है ना। अच्छा, तो हमें चाइना का बैकअप नहीं है? हमें भी है, तो फिर लेकिन हम इतना क्यों- नहीं है। आप ये ना अच्छा। कहें कि इंडिया को चाइना के इंटरेस्ट आपस में शेयर नहीं है, आपको लगता है ऐसा? इंडिया की सारी आधी से ज्यादा जो वहाँ पे वो प्रोडक्ट जाती है चाइना की, अच्छा। आप उनके इंटरव्यूज देखें जरा नेट मैं पे आपको कैसे। बताऊं, मैं तो देखे नजर रखता हूँ ना, ये मेरा काम ही ये है। तो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी तेजी से वहाँ पे बंद कर रहे हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। सर वो ये ठीक है, उनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक तो ये हो रहा है ना। हाँ हाँ।